बलदेव जी के द्वारा कोल दैत्य का वध। बहुलाशी ने पूछा, मुनि, गोपांगनाओं और गोपों को उत्तम दर्शन देकर मथुरा में लौटने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने क्या किया? श्री कृष्ण और बलदेव का चरित्र बड़ा मधुर है। ये समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यप्रद तथा चतुर्वर्ग रूप फल प्रदान करने वाला है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, अब श्री कृष्ण और बलदेव जी का दूसरा चरित्र सुनो, जो सर्व पापहारी, पुण्यदायक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। नरेश्वर, कोल नामक दैत्य से पीड़ित हुए बहुत से लोग दीन चित्त हो ब्राह्मणों के साथ कौशार विपुर से मथुरा में आए। उस समय रोहिणी नंदन बलराम शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ हो थोड़े से अग्रगामी लोगों के साथ शिकार खेलने के लिए मथुरा से निकले थे। मार्ग में ही उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात सब लोग उनके चरणों में प्रणत हो गए और हाथ जोड़ हर्ष गदगद वाणी में बोले। प्रजाजनों ने कहा, राम, महाबाहु राम, महाबली देव देव, हम सब लोग कोल नामक दैत्य से पीड़ित हो आपके शरण में आए हैं। कोल दैत्य कंस का सखा है। वह महाबली दैत्य राजा कौशारवि को जीतकर उन्हीं के नगर में राज्य करता है। राजा कौशारवि उसके भय से गंगा तट पर चले गए हैं और वहां पुनः अपने राज्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत जितेंद्रिय हो आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं। विभो, आप उनकी सहायता कीजिए। हम उन्हीं के शुभ प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उनके संरक्षण में हम लोग बड़े सुखी थे। प्रभु, अब दुष्ट कोल हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है। यद्यपि आपने त्रिभुवन विजयी वीर कंस को मार डाला है, तथापि देवेंद्र, जब तक कोल जीवित है तब तक कंस को भी मरा हुआ नहीं मानना चाहिए। आप प्रकृति से परे होकर भी भक्तों की रक्षा के लिए ही सगुण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनका वचन सुनकर भक्त वत्सल श्री बलराम गंगा यमुना के बीच में बसी हुई कौशाम्बी नगरी को गए। बलराम जी को युद्ध के लिए आया हुआ सुनकर प्रचंड पराक्रमी कोल भी 10 अक्षौणी सेना से सुसज्जित हो कौशाम्बी से बाहर आया। प्रलय काल के समुद्र की भांति गर्जना करने वाली वह सेना एक नदी के समान आई। चंचल घोड़े उसके उठते हुई तरंगमाला थे। रथ और हाथी आदि उसमें मगर मत्स्य के समान प्रतीत होती थी। वीर योद्धा रूपी भंवर उठ रहे थे। उसे देखकर बलराम जी ने हल्का सेतु बांध दिया और हल्के आगे वाले भाग से उस सेना को खींच खींच कर मूसल के सुदृढ़ प्रहार से मारना आरंभ किया। उनके प्रहार से एक साथ ही पैदल वीर, घोड़े, रथ और हाथी रणभूमि में फलों की भांति पिस उठे और करोड़ों की संख्या में सब और धराशायी हो गए। शेष योद्धा भय से पीड़ित हो युद्ध मंडल से भाग निकले। शस्त्रधारी दैत्य कोल बलराम जी के साथ अकेला ही युद्ध करने लगा। उस दैत्य राज ने बलदेव की ओर अपना हाथी बढ़ाया। उस हाथी के कुंभ स्थल पर गोमूत्र में घोले हुए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी। सोने की सांकल से युक्त कटिबंध रत्न खचित था। उसके गंड स्थल से मध झर रहा था। उसके 4 दांत थे। घंटे की ध्वनि से वह और भीषण प्रतीत होता था। उसका कद ऊंचा था और वह दिग्गज के समान चिंगारता था। उसके शरीर का रंग प्रलय काल के मेघ के समान काला था। कोल तीखा अंकुश लेकर उसके कान की ओर से उस हाथी पर चढ़ गया था। कोल के द्वारा प्रेरित उस मतवाले हाथी को अपनी ओर आता देख बलदेव जी ने उसके ऊपर मूसल से उसी प्रकार प्रहार किया जैसे इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत पर आघात किया हो। मिथिलेश्वर, मूसल की मार से उस महान गजराज का मस्तक उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गया जैसे डंडे की मार से कोई मिट्टी का घड़ा टूक टूक हो गया हो। कोल का मुंह सुअर के समान था।
लाल नेत्रों वाला वह दैत्य हाथी से गिर पड़ा। उसने महात्मा माधव बलदेव के ऊपर तीखा शूल चलाया। विधेयराज, तब बलराम ने मूसल से मारकर उसके शूल के उसी प्रकार सैकड़ों टुकड़े कर दिए, जैसे किसी बालक ने लाठी के प्रहार से कांच के बर्तन तोड़ डाले हों। तब उस दुष्ट ने सहस्त्र भार लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में लेकर बलराम जी की छाती पर चोट की और वह मेघ के समान गरज उठा। उस गदा के प्रहार को सहकर महाबली बलदेव ने काजल के समान काले शरीर वाले कोल के मस्तक पर मूसल से प्रहार किया। मूसल के प्रहार से उसका सिर फट गया और वह रणभूमि में गिर पड़ा। तो भी उठकर बलदेव जी को मुक्के की भारी चोट पहुंचाकर वह वहीं अंतर्धान हो गया। फिर उस मायावी दैत्य ने अत्यंत भयंकर दैत्य संबंधी माया प्रकट की। तुरंत ही बड़ी भारी आंधी से प्रेरित प्रलय काल के मेघों से जो अंधकार फैला रही थी, आकाश आच्छादित हो गया। जपा के पुष्पों के समान रक्त के बिंदुओं की निरंतर वर्षा होने लगी। उसके बाद घनीभूत काले मेघों ने घृणित वस्तुओं की वर्षा प्रारंभ की। पीव, मेद, विष्ठा, मूत्र, मदरा और मांस से युक्त अमेध्य जल की वर्षा होने लगी। उस वृष्टि से सब ओर हाहाकार होने लगा। दैत्य द्वारा रची गई माया को जानकर महाप्रभु बलदेव ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले विशाल मूसल को चलाया। वह समस्त अस्त्रों का घातक, स्वच्छ और सुदृढ़ अस्त्र अष्ट धातुओं का बना हुआ था। उसकी लंबाई 100 योजन की थी तथा वह प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। बलदेव जी का अस्त्र मूसल 10 दिशाओं में घूमता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। उसने आकाश के बादलों को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे सूर्य कोहरे को मिटा देता है। उस मूसल को आकाश में गया हुआ देख भगवान बलभद्र ने स्वतः हल नामक अस्त्र उठाया और अपने वैभव से सबको खींच खींच कर बलपूर्वक बीच में ही विदीर्ण कर दिया। उस दैत्य की माया का नाश हो जाने पर महाबली बलदेव ने अपने बाहुदंडों से उसके मदोत्कट भुजदंड पकड़ लिए और जैसे बालक रुई की राशि को घुमाए उसी प्रकार इधर उधर घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर इस प्रकार दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडल पटक दिया हो। उस दैत्य के पतन से पर्वत, समुद्र और वन के साथ सारा भूमंडल एक घड़ी तक कांपता रहा। दैत्य के दांत टूट गए, नेत्र बाहर निकल आए और वे मूर्छित होकर मृत्यु का ग्रास बन गया। इस प्रकार महादैत्य कोल वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति प्राण शून्य हो गया। उस समय स्वर्ग में और धरती पर जय जयकार होने लगा। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और वे फूलों की वर्षा करने लगी। इस प्रकार कोल का वध करके श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव ने कौशाम्बीपुरी राजा कौशारवि को दे दी और स्वयं गर्गाचार्य आदि के साथ वे भागीरथी में स्नान करने के लिए गए। उनका एक कार्य समस्त दोषों के निवारण एवं लोक संग्रह के लिए था। गर्ग आदि ब्राह्मण आचार्यों ने मंगलमय वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए माधव बलराम को गंगा में स्नान करवाया। विधेयराज, बलराम जी ब्राह्मणों को 1 लाख हाथी, 2 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े, 10 अरब दुधारू गायें, 100 अरब रत्न और जाम्बूनद स्वर्ण के भार दान में देकर मथुरापुरी को चली गई। मिथिलेश्वर, बलराम ने गंगा जी में जहां स्नान किया उस महापुण्य तीर्थ को विद्वान लोग राम तीर्थ के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा एवं कार्तिक मास में राम तीर्थ के गंगा में स्नान करता है वह हरिद्वार की अपेक्षा 100 गुने पुण्य का भागी होता है। बहुलाशी ने पूछा, महामुनि, कौशाम्बी से कितनी दूर और किस स्थान पर महापुण्य में राम तीर्थ विद्यमान है, ये मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, राजेंद्र, कौशाम्बी से ईशान कोण में 4 योजन की दूरी पर
और वायव्य कोण में शुक्र क्षेत्र से 4 योजन की दूरी पर, कर्ण क्षेत्र से 6 कोस और नल क्षेत्र से 5 कोस आग्नेय दिशा में राम तीर्थ की स्थिति बताते हैं। वृद्धकेशी सिद्धपीठ से और बिलुकेश वन से पूर्व दिशा में 3 कोस की दूरी पर विद्वानों ने राम तीर्थ की स्थिति मानी है।